तो एक्सरसाइज 13A, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है? कौन बोलना चाहता है? आई एम सॉरी, फॉर्मूला बोल दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बस यही है। इसको कैसे याद रखना है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। इसमें पी क्या होता है, किसी को याद है? बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर। बी क्या होता है? बहुत बढ़िया। और एच क्या होता है? अरे भाई साहब, आग लगा दी आज तो। हाइपोटेन्यूज फिसरा जी होता क्या है? लॉन्गेस्ट साइड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ और बोलना चाहते हैं? लॉन्गेस्ट साइड। कोई और कुछ बोलना चाहता है? बहुत बढ़िया। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ना, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हमें किस लिए पता होना चाहिए? क्योंकि ये एग्जाम में ये दुष्ट क्या करते हैं, ऐसी फिगर्स देते हैं। एग्जाम में दुष्ट टीचर क्या करेगा, ऐसी फिगर देगा। तो आपको लगेगा जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है। क्या ये ठीक है? नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाइपोटेन्यूज क्या होता है यार? इसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है, बात खत्म। अब आप पूछेंगे सर वो बेस क्या करें, परपेंडिकुलर क्या करें? किसी को भी कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कर लो। इसको बी कर लो, इसको पी कर लो, या इसको बी कर लो, इसको पी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है बस। पाइथागोरस सर ने ये बोल के गए हैं, भाई ये देख लेना। नहीं समझ में आया? और लॉन्गेस्ट साइड होती है। भाई यहाँ तक क्लियर? और ऐसा नहीं है आप देखते नहीं है, ये आते जाते हर जगह देखते हैं आप। तो जनता बोलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मार्केट में थोड़ी दिखती है। मैं आपको बताता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम ना आपके सामने, हर रोज आप नीचे जाते हैं ना, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम है। कैसे है देख लीजिए। अगर आप नीचे जाते हैं ना, एक रास्ता ऐसे जाता है और फिर वो मुड़ता है ऐसे। तेरी बात समझ में आई? बट अगर आप देखें तो आप कभी ऐसे जाके ऐसे मुड़ते नहीं है, आप हमेशा ये वाला रास्ता लेते हैं, ये वाला, ये वाला। नहीं समझ में आया मेरी बात? दिखा दूंगा मैं नीचे, अभी नीचे दिखा दूंगा। ये सामने रोड है, फिर वो इस साइड घूमती है, बट आप हमेशा शॉर्टकट लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट पाइथागोरस लग रही है ना? नहीं समझ में आया? तो ये रोड ऐसे जाने की बजाय, वॉकिंग ऐसे जाने की बजाय, जनता आपने देखा होगा हमेशा ये जो बीच में जो बना हुआ है यहाँ से जाती है। अप्रोक्सीमेट राइट ट्रायंगल है। भाई को दुक्लेश वेदना, बस इतना ही ज्ञान है पाइथागोरस का। और फिर आप बोलेंगे सर ये मतलब क्या इतने उल्टे सीधे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं इनका क्या किया जाए? देखिए, सबसे टेढ़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे टेढ़ा क्वेश्चन करता हूँ और फिर आप इजी क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन 12th देखिए, क्वेश्चन 12th देखिए। सरिया जी आपको कुछ समझ आ रहा है, नींद आ रही है? समझ रहा है सर। ओके। आपको यस सर। तो क्वेश्चन 12 देख लीजिए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी आप ट्राइंगल बनाए उसमें जो बी है वो 90 आप अपने आप लिख दीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। तो अपने आप ही जो भी ट्राइंगल बनाए, उल्टा सीधा जैसे भी बनाए, उसमें जो बी है वो 90 आपने पक्का बनाना है। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो बी होगा, ये पक्का हो गया। तो आपकी इच्छा है ऊपर वाले को ए लिखना है या साइड वाले को ए लिखना है, वो आपकी इच्छा है। यहाँ तक समझ आ गया? तो जैसे आपकी इच्छा है, इसको मैं ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, बट बी 90 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? साथ ही से क्वेश्चन दो बार पढ़ लीजिए। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ऐसे क्वेश्चन सबसे टीचर्स को सुहाने लगते हैं, सबसे पहले यही आएंगे। बी सी जो है वो किसके इक्वल है? x+4। और ए सी जो है वो किसके इक्वल है? x+6। अब ऑफ कोर्स मैथ्स है यार, मैथ्स में दो चैप्टर इकट्ठे आएंगे, दो चीज़ें इकट्ठी आ सकती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। मिश्रा जी ए प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन बता दीजिए जरा। बहुत बढ़िया, आग लगा दी आपने, यू आर ऑन फायर टुडे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर भी बोल दीजिए। बहुत बढ़िया।
भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बड़ा टाइम लगाया है, 2-3 हफ्ते लगाए हैं इसमें। ओके। अब मिश्रा जी क्या किया जाए? एक्स की वैल्यू निकालनी है। व्हाट डू यू प्रपोज, कैसे निकाला जाए? हेमाओं जी आप क्या सजेस्ट करती हैं? सैम जी आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। एक तो डिस्कस किया पाइथागोरस, दूसरी डिस्कस की एक्सपेंशन। तो दोनों ही लगेंगी। हेलो। अरे ट्यूबलाइट जल रही है, नहीं चल रही? सुखी जी, क्या अध्यापक क्या बात कर रहा है? तो दोनों चीजें इसमें लगनी चाहिए। क्या लगती है? A² माइनस B² लगेगा। मैडम का एक डाउट है। मिश्रा जी आप क्या बोलते हो? आई डोंट नो सर, मैं तो सिर्फ आपको देखने आता हूँ, आप बड़े सही से लगते हो आप। सिमोन जी आप क्या रिकमेंड करती हैं? श्रेया जी आप लेक्चर सुन रही हैं या साइड में टीवी देख रही हैं या मोबाइल चेक कर रही हैं? सुन रही हूँ सर। आई एम सॉरी। सुन रही हूँ। सुन आई एम रही हैं? लिसनिंग। आई एम हाँ लिसनिंग, ओके आई एम लिसनिंग। तो फिर कुछ बोलना पसंद करेंगे कि आई जस्ट वांट टू लिसन सर? नहीं, क्या है, सिर्फ सर, घूमने मैं आते? सुन रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी है। ओ हो बाय हाँ। गॉड, बाय गॉड। जी बताइए, सुखी जी बताइए। शाबाश, पाइथागोरस तो लगेगा। ये तो घंटी बजी दिमाग में। बट किसका? कैसे सर, कैसे मतलब क्या किया जाए? क्या बोलते हो सर आप? पाइथागोरस का फॉर्मूला तो लगेगा। सिमोन जी एक छोटा सा स्टेप और लीजिए जरा। अरे बहुत बढ़िया, किलर, आपने सम कर दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुखी जी लेडीज क्या बोल रही हैं? बहुत बढ़िया। श्रेया जी, सर्दी में नाक नहीं चलता, दिमाग तो चलता रहता है। यस दिमाग, सर। दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है। सर मेरा क्या है, जो जुकाम है उसमें मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है। अब सॉल्व कीजिए, मेरी तरफ मत देखिए, चलिए। वो उसमें जो भी करना है वो करिए यार, सॉल्व कीजिए। हर चीज अध्यापक नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको एक्सपेंशन करनी है। तो एक्सपेंशन में x² + 36 + 12x इज इक्वल टू x² + 16 + 8x प्लस x² + 9 माइनस 6x। किसका गलत है? सैम जी आपका, सिमोन जी आपका, सुखी जी आपका, मिश्रा जी आपका। इसके बाद आपको x², 8x और मतलब x² की टर्म्स, x की टर्म्स और जो कांस्टेंट है उसकी टर्म्स इकट्ठी करनी है। नहीं समझ में आया? करिए फटाफट, अब ये स्टेप कीजिए फटाफट। अब यहाँ जो चीज़ यूज होती है वही जो मैं लेक्चर के शुरू में बता रहा था, 7th 8th के फंडे। 7th क्लास में सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद 8th क्लास में फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो अगर आप इसके आगे नहीं जा पा रहे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7th 8th में प्रॉब्लम है। ये जो x² है, ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि वो बाजू जाएगा तो x² माइनस x² हो जाएगा। ओके। अब मैं एक दिन पहले भी आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको लेफ्ट साइड पे लेके जानी है। राइट साइड पे भी चीज़ें लेके जाएंगे तो काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ 0। और पहले एक काम करता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखिए, इसको मैं लिखता हूँ 36 + 12x, और इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ तो 16 + 9 25 प्लस 8x - 6x -2x, आई एम सॉरी, +2x प्लस x²। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है? सिमाओ जी को डाउट है? एक बार आपने सॉर्ट कर लिया तो अब लेफ्ट साइड में मैं 0 रखता हूँ और सबको उस साइड ले जाता हूँ।
ये सब जो मटेरियल है इसको राइट साइड में ले जाता हूँ, काहे 25 - 36 होगा तो -11 आएगा, प्लस 2x में से जब 12x जाएगा तो -10x आएगा, -10x आएगा, और प्लस x² तो यहाँ पर आपकी वेट कर ही रहा होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यहाँ तक कोई डाउट है? तो कहने का मतलब यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x² -10x -11 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? समाओ जी, यहाँ तक पहुँच गए थे आप? ठीक है। अब ये चीज़ पहले भी 2-3 बार डिस्कस हो चुकी है, ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराई नहीं गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कराई है, आप समझ लीजिए आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं ये बता देता हूँ कि इसको सॉल्व, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कराई है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं सकती एग्जाम में। आप समझ रहे हैं? तो आपको मैक्सिमम ये यही क्वेश्चन कैसे बना देंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा जब आप स्कूल के एग्जाम में बैठेंगे, तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम 5 लिखा रहेगा। मेरी बात समझ में आई? सिमोन जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही? ठीक है। 5 लिखने का मैडम फायदा ये होता है, समझिए, जब 5 लिखा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना, तो पता क्या होगा, x+4 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x+6 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे x² आएगा, राइट साइड पे भी x² आएगा, तो एक एक x² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही मिजरा जी? पक्का? तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिटेल में समझ लीजिए। एग्जाम में आपसे, जैसे ये क्वेश्चन 11th जो बनाया हुआ है भूत ने, ये 11th क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे, इजी ही क्वेश्चंस पूछेंगे, चिंता मत कीजिए। बट एटलीस्ट इजी क्वेश्चन तो करने आने चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों तरफ से जो x² है बेटा वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन बनेगी ना वो x में बनेगी। नहीं समझ में आया? बट यहाँ पर हमारे जो सलीना वाले सर हैं, उन्होंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देता हूँ सैम, ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने ना फैक्टराइजेशन की थी, एक बार पहले भी आपको समझाया था। फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, तो कि जी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ इसके जो मैं अब बोल रहा हूँ इसके बाद आप छोड़ सकते हैं। आप समझिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने एक टॉपिक किया था। जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके एक टॉपिक किया था, तो इसमें सैम जी सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, इसको आप लिखेंगे बेटा x² -11x प्लस x -11 इज इक्वल टू 0। बेटा आपको समझ आया? बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। ये फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करके आए हैं, भूल गया होगा। जो बात गई, जो रात गई सब बात गई सर, आप छोड़िए, वह पुरानी बात होगी 3 महीने पहले की। यहां तक समझ आया सैम जी? समझ आया नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट ईयर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाएगी मैडम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट ईयर है। तो x कॉमन ले लिया, सैम जी याद आया, इज इक्वल टू 0, x -11 x+1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऐसे लिख दिया जाता है कि देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -1, -1 कंसिडरिंग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 11 आता है। सैम जी सिर्फ आपके लिए। और x इज इक्वल टू 11 लेके यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल में 11 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो एक पहली जैसे x-3, ये बनेगी 8, ये 11+4 15, और 11+6 17। नहीं समझ में आया मेरी बात? सुमो जी, जो भी मैंने बोला दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि 11x - 22 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और 2 की वैल्यू याद से आपको उस
जो ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है उसमें डाल के साइड्स निकालनी होगी। बेटा मैं, मेरी बात समझ आ रही है या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? सुखी जी आपको नींद आ रही है? देख लीजिए कितनी नींद आ रही है। अगर ज्यादा नींद आ रही है तो उठ जाइए। श्रेया जी आपको समझ आया? श्रेया जी तो लगता है ऑलरेडी यस सो। सर। तो यहाँ पर जैसे अब जो सेकंड पार्ट है उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक बार आपको ना बता ही देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करके भी बता देता हूँ आपको, ताकि आप तकलीफ में ना रहें और सोचते ना रहें कि अंकल बोल क्या रहे थे। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, लेट अस अज्यूम ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे हमने अभी किया, 3 स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर। अब इसमें होता क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, 9 + x² +4 - 4x इज इक्वल टू x² +9 + 6x। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें ये x² और x² दोनों साइड से कट जाएगा, तो जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, 13 - 4x इज इक्वल टू 9 + 6x। तो 10x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2/5। और मैं आपको ये बता रहा था कि भैया भूल मत जाना, वो जो 2/5 है, वो जो 2/5 है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एग्जाम जो मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 2/5 आप डालेंगे तो नेगेटिव में नंबर आएगा, क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यूज लिए इसलिए वो सब बैठ नहीं रहा है यहाँ पर। भाई बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? 2/5 डालोगे ना तो वो नेगेटिव आएगा नंबर, तो उसकी चिंता मत कीजिए। बट आपको ये तो समझ आ गया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, ये बात समझ आ गई? पक्का? ओके। अब दूसरा जो यहाँ पर पाइथागोरस में जो दूसरी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उल्टे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जैसे ये क्वेश्चन 11th है ना, नॉर्मली स्कूल्स में एग्जाम में ये उल्टे सीधे क्वेश्चन ही डालते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी बी सी, फालतू के क्वेश्चन ही डालते हैं। जो क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है, शायद हमने एक बार एग्जाम्पल भी किया हुआ था, तो क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है, जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे 6th और 7th, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ जो आपको थोड़ा यूजफुल होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल याद है क्या होता है? एक तो उसमें याद रखिए एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल होता है वो। ठीक है ना, ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। भाई कोई डाउट है? मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये जो है ना यहाँ पर सर ने लिखा हुआ इनर ट्राइंगल आर बी ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है भाई, ए बी सी। ठीक है ना, ए बी ए सी बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एक्स। ठीक है, 6th और 7th खुद से ट्राई कीजिए, मैं फिर थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। शुरू करिए।